जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। आप कैसे हैं जी? आपके क्या प्रश्न है, क्या जानना है आपको? अच्छा, क्या करते हैं आप? आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है। क्या करते हैं आप? रेलवे में जॉब करते हैं जी। आपको हमारा नंबर कहाँ से प्राप्त हुआ था? अच्छा, किसने दिया था आपको? अच्छा, यूट्यूब से प्राप्त हुआ था जी। चलिए, और इसके अलावा और क्या प्रश्न है आपका? क्या? ठीक है, और आपकी कुलदेवी कौन आपको पता नहीं है? ठीक है, और इसके अलावा और कोई प्रश्न? आर्थिक स्थिति आपकी कब सही होगी? ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप एक बार मुझे अपने घर की वीडियो भेज देना बनाकर, ठीक है, जब मैं आपसे बात करूंगा उसके बाद, ठीक है। और तो कोई प्रश्न नहीं है आपका? ठीक है, मैंने आपका लिखा है, ठीक है ना, ये आपका पर्चा, और इसमें आपको उपाय वगैरह सब लिखे हैं। आपकी अर्जी स्वीकार है। आपका मन परेशान अधिक रहता है, चिंता में समस्या अधिक है, ठीक है, और स्थिति बार बार हैरान करने वाली बनती है। कुछ भी समझ नहीं आता, क्या करे क्या ना करे, असमंजस की स्थिति में फंसे पड़े हैं, ठीक है। वे कभी कभी डिप्रेशन अधिक बन जाता है, चिंता अधिक बन जाती है। अभी आपका समय 2028 तक अधिक विपरीत चल रहा है, और 2028 तक आपको संघर्ष का सामना अधिक करना पड़ेगा। 2028 तक संघर्ष अधिक है आपके जीवन में, ठीक है। बाकी मैं आपको उपाय बताऊंगा, उससे आपको पूर्ण रूप से लाभ अवश्य मिलेगा। आपको नित्य नई नई समस्याओं का सामना करना होगा। आपके कार्य में बाधा अधिक आती है, वह बनता बनता काम आपका अटक जाता है। आप सोचते हो कि ये काम अच्छे से हो जाएगा, और एंड वक्त पर वो काम आपका अटक जाएगा, ठीक है। जैसा आप सोचोगे पूर्ण रूप से आपको लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। चिंता व समस्या दोनों बढ़ती जा रही है, वह डिप्रेशन भी अधिक बनेगा। मानसिक अशांति का सामना करना होगा, मन परेशान ज्यादा रहेगा, ठीक है। नियम उपाय करने से आपको लाभ अवश्य होगा। आपको कहीं से धन का भी लाभ होगा, धन का भी आपको बड़ा लाभ होगा, ठीक है, लेकिन खर्च भी बड़ी तेजी से होगा, ठीक है। और उपाय करने व ठीक प्रकार से अपने कार्य को करने से आपका प्रमोशन भी अवश्य होगा। वैसे इस साल तो योग था आपका, इस साल तो मैं इसके अंदर देखा, आपकी ग्रह दशा भी मैंने देखी, इस साल आपका योग था, ठीक है, लेकिन आगे भी है। आप प्रयास करें, और जो मैं आपको उपाय बताऊंगा उस विधि के अनुसार आप वो उपाय करें और अपना प्रयास पूर्ण रूप से करें, आपको लाभ अवश्य होगा, ठीक है। और मन अधिक आपका भटकता है, वह मन में निराशा के भाव जल्दी उत्पन्न हो जाते हैं। अगर कोई काम ना हो रहा हो या कोई नहीं बन रहा हो तो मन के अंदर निराशा जल्दी हो जाती है, ठीक है। जीवन में अधिक सहयोग नहीं है आपके, ठीक है। जैसी आशा करोगे, जैसा सहयोग चाहोगे, वैसा आपको पूर्ण रूप से सहयोग नहीं प्राप्त होगा। उल्टा लोग आपसे सहयोग करके आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको उतना लाभ प्राप्त नहीं होगा। आपसे सहयोग, आप तो अच्छे से दूसरों को सहयोग भी दोगे, लेकिन वो आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन जिस प्रकार से उनको आपको सहयोग करना चाहिए उस प्रकार से आपको सहयोग नहीं देंगे, ठीक है। और धोखा अधिक है, इसलिए आंख बंद करके कहीं भी विश्वास ना करें। कहीं पर किसी भी पेपर पर बिना पढ़े साइन ना करें आप। मेरी इस बात को आप हमेशा ध्यान रखा। आगे के लिए भी आपको बता रहा हूं कि कभी भी आपको कोई भी पेपर हो उसको अच्छे से पढ़ ले, तब आप साइन करें, क्योंकि कोई धोखा हो सकता है, ठीक है। सावधान रहे। ऊपरी बाधा की समस्या बनी है, घर पे भी समस्या बनी रहती है, उठापटक अधिक लगी रहती है, ठीक है। आप हवन करवाए,
लाभ होगा। आपके ऊपर देवी माता की बड़ी कृपा बनी है। आप नगरकोट वाली माता को अपनी कुलदेवी बना सकते हैं। ठीक है। देखो मैं जो आपको बता रहा हूं, आपकी नगरकोट आप उनको बना सकते हो कुलदेवी, आपको लाभ होगा। माता देखो कोई अलग अलग नहीं है, एक ही है। चाहे आप कालरात्रि माता को मानो, चाहे आप नगरकोट वाली को मानो, माता में कोई भेद नहीं है, माता में कोई भेद नहीं है। लेकिन आपने अपनी अर्जी लगाई, जो मुझे आई मैं आपको बता रहा हूं। अच्छी बात है, माता हमारे हम भी माता काली के उपासक है और श्री हरि विष्णु भगवान के उपासक हैं। जी 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 जी, बहुत सुंदर। देखो हम भी ब्राह्मण हैं, मिश्रा है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भ्रांति फैलाई हुई है कुछ लोगों ने। ठीक है, हम भी ब्राह्मण हैं, सात्विक प्रकार से माता के उपासक है, माता की पूजा करता है। आप खुद देख सकते हो सब, श्री हरि विष्णु भगवान के उपासक है, सात्विक है। कोई हम बलि और ये सब नहीं करते हैं, हम भी तो पूजा कर रहे हैं, माता की भक्ति कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। लेकिन लोगों ने क्या है, भ्रांति फैलाई हुई है, मिथ्या फैलाई हुई है, समझ रहे हैं। हम माता की पूजा कर रहे हैं तो फिर माता हमें दंड क्यों देगी? अगर कोई आपको अपने घर में बुलाकर आपका सम्मान कर रहा है, पूजा अर्चना कर रहा है आपकी, तो क्या आप उसको उसके लिए क्या करोगे? आप खुद सोचिए। तो ये तो माता है, ये तो माँ है, माँ फिर अपने बच्चों को कष्ट क्यों देगी? सोचो। व्यक्ति में देखो, हम सब में, आपके अंदर भी अच्छा दिमाग है, हमारे में भी दिमाग है, थोड़ा सा इसके अंदर लॉजिक तो लड़ाओ ना। तो माता ऐसा नहीं है कि भाई माता काली की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। कुछ लोगों ने भ्रांति फैला दी है, झूठ बोल के लोगों ने इसकी भ्रांति फैलाई हुई है, जो कि मैं इसका खंडन करता हूं, ये उचित नहीं है। आप माता के उपासक है, अच्छी बात है, माता उनको भी अपनी कुलदेवी बना सकते हैं। लेकिन जो मुझे आपके लिए ऊर्जा आई है, जो मुझे भाव प्रेरणा आई है, ये आप इनको आप अपनी नगर कोट की, ठीक है, जो देवी है, इनको आप अपनी कुलदेवी मानो। हिमाचल, हिमाचल प्रदेश। जी जी जी, ठीक है ना। बाकी आपको लाभ अवश्य होगा, माता काली की अवश्य पूजा करेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जैसा आपने बोला है कि भाई कुलदेवी, अगर आपको माता काली को ही कुलदेवी बनाना है तो उसकी भी मैं विधि लिख दूंगा। माता काली को भी आप अपनी कुलदेवी बना सकते हो, विधि में लिख दूंगा। बाकी इच्छा आपकी है, कोई इसमें कोई वो नहीं है भेदभाव, मन के अंदर कोई संशय मत लाना आप, है ना। माता एक ही है, बस उनके रूप अनेक है, ठीक है ना। इस भेद से आप बाहर निकलो, ठीक है। आपकी रुचि साधना, तंत्र मंत्र व ज्योतिष में अधिक बढ़ेगी और इसका आपको अच्छा ज्ञान भी प्राप्त होगा और आपको लाभ भी प्राप्त होगा, ठीक है। और धन का नुकसान अधिक रहता व आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता, चिंता ना करें, नियम उपाय करने से आपको लाभ होगा, ठीक है। आप फिलहाल तो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है, ठीक है। कोई चोट इत्यादि लग सकती है, पैर पर कष्ट है, थोड़ा ध्यान रखना, सावधान रहना, ठीक है। और पैसे के लेन देन में सावधानी रखें, ना तो कर्ज दे ना ले, दिया पैसा फंसेगा, मिलेगा नहीं वापस, ठीक है। सावधान रहे, भविष्य में किसी भी कारणवश आपको कोर्ट केस का भी सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सावधान रहे। मैंने जो उपाय लिखे इसका पालन करें, आपको लाभ होगा, ठीक है। मन में आपके धन कमाने की लालसा अधिक रहती है, चिंता ना करें, आप अपना कार्य पूर्ण रूप से करें, आपको लाभ अवश्य होगा, ठीक है। और स्वास्थ्य में आप अपना विशेष रूप से ध्यान रखें, अधिक रात्रि तक आप ना जागे, क्योंकि नींद की भी समस्या बनती हुई नजर आ रही है मुझे, देर रात तक नींद नहीं आएगी,
ठीक है। तो इसलिए आप समय से आप सोए, और वरना तो क्या होगा आगे चलकर आपको आपकी ये समस्या बढ़ जाएगी। इसलिए आप समय का पालन करें, ठीक है। और थोड़ा मन की शांति की तरफ ज्यादा ध्यान दें, आप ध्यान की तरफ ज्यादा ध्यान दें, इससे आपको लाभ होगा, ठीक है। आपके लिए मैंने क्या उपाय लिखे हैं, आपको माता दुर्गा के 32 नाम का आपको नित्य जाप करना है। माता दुर्गा के 32 नाम ये आपको दुर्गा सप्तशती में मिल जाएंगे, या फिर आपको गूगल पर भी उपलब्ध हो जाएंगे, ठीक है। माता के 32 नाम का या तो सुबह या शाम, और अगर संभव हो सके तो सुबह शाम आप अवश्य जाप करें, आपको लाभ होगा, ठीक है। दूसरा उपाय आपको क्या करना है, नित्य सूर्य भगवान की आपको आराधना करनी है। सूर्य भगवान को आपको जल देना है तांबे के पात्र से, ठीक है। उसमें 7 सूखी लाल मिर्च के दाने डालिए, ठीक है। दाने डालकर ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए सूर्य भगवान को जल दे, और गायत्री मंत्र का भी जाप करें यथासंभव, ठीक है। और आपको रविवार वाले दिन सूर्य भगवान को अनार का भोग देना है। एक अनार लेकर आना है, ठीक है। उसको बीच में से आपको चाकू से काटना है। काटने के बाद जब आप जल दे, तब उसके बाद आप सूर्य भगवान को अनार का भोग दे, अर्पित करें उनको, ठीक है। और फिर वो अर्पित करने के बाद वो फल आप या तो खुद ग्रहण कर सकते हैं, या फिर अगर आसपास गाय हो तो आप गाय को भी भोग उसका दे सकते हैं, ठीक है। ये प्रत्येक आपको रविवार को आपको करना है, जब तक आपका प्रमोशन ना हो जाए। इससे आपको लाभ होगा, ठीक है। और आपके धन के भी रास्ते मार्ग अवश्य खुलेंगे। स्थिति ऐसी नहीं बनेगी कि आपको बार बार कर्ज लेना पड़े, स्थिति में नहीं फंसोगे, ठीक है। आपको मंगलवार को हनुमान जी के सामने आपको क्या करना है, 3 बत्ती वाला दीपक जलाना है, ठीक है। हाँ, आपको चमेली का तेल का 3 बत्ती वाला दीपक जलाना है। फिर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, उसके बाद 3 बार आपको बजरंग बाण का पाठ करना है, फिर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इस क्रम में आपको करना है। एक बार हनुमान चालीसा लिखा हुआ है मैंने, सब फोटो आपको मिल जाएगी जो मैंने लिखा है, सारे उपाय आपको लिखे मिल जाएंगे, ठीक है। ये करने के बाद फिर आपको हनुमान जी की आरती करनी है कपूर और 2 लौंग से। 2 लौंग, उसमें कपूर जलाए, उसमें 2 लौंग डाले और हनुमान जी की आरती करें। हनुमान जी को आपको जलेबी का भोग लगाना है। ये उपाय आप अपने घर पर भी कर सकते हैं, और अगर आसपास मंदिर हो हनुमान जी का तो वहां भी कर सकते हैं, बस कोई टोके ना, आपको टोके ना, ठीक है। आपको लाभ होगा। हनुमान जी को जलेबी का भोग आपको मंगलवार को अवश्य लगाना है, और वो भोग आपको घर नहीं लाना है। ये उपाय आप अपने घर पर कर सकते हो, लेकिन भोग आपको मंदिर में ही लगाना है। भोग आपको मंदिर लेकर जाना है, वहां हनुमान जी को भोग लगाना है, और फिर इसके बाद वो प्रसाद आपको वहीं पर बांट देना है, घर नहीं लाना। क्योंकि क्या है, जीवन में जंजाल आपके ज्यादा है। हनुमान जी को जलेबी का भोग विशेष प्रिय है, और आपके जीवन में जो जंजाल ऐसे फंसे पड़े रहते हैं ना, आप स्थिति से एक से बाहर नहीं निकलते, दूसरे में फंस जाते हैं, तो वो नहीं होगी, उसमें आपको लाभ होगा। मार्ग चाहे कोई भी हो, आपको लाभ होगा, ठीक है। और आपको सोमवार को शिवलिंग पर जल का भी अभिषेक करना है, और इस क्रम में करना है। पहले आपको जल चढ़ाना है, फिर दूध चढ़ाना है, फिर आपको जल चढ़ाना है। पहले जल, फिर दूध, फिर जल, ठीक है। और जो मैंने इसमें मंत्र लिखा है, इस मंत्र का जाप करना है, ठीक है। मंत्र का जाप जब तक करना है, मंदिर नहीं है आसपास भैया कोई, हाँ मंदिर जाना जरूरी है इसमें, ये उपाय है। पूजा जो आप घर पे करो वो तो आपकी अच्छी है, लेकिन अगर मंदिर ना हो आसपास तो फिर घर में, तो फिर तो कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मंदिर हो तो फिर ये उपाय है ये, ठीक है। उसमें मैंने संख्या भी लिखी है, कितना बार करना है आपको, कैसे कैसे करना है, समझ रहे हैं। हाँ, तो उससे आपको लाभ होगा। और आपको क्या करना है, थोड़ा सा सावधान रहना है, किसी भी 2 व्यक्ति के बीच में नहीं पड़ना, वाद विवाद में नहीं उलझना। वाद विवाद की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, वाद विवाद में नहीं उलझना, 2 व्यक्ति के बीच नहीं फंसना, वरना आप फंस जाओगे,
सावधान रहना। और आपको क्या करना है, एक नींबू लेना है, उसको जमीन पर रखना है, फिर इस मंत्र का जाप करना है, ओम ब्रह्म भैरवाय नमः। 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। फिर उस नींबू को अपने सिर से सीधा 7 बार, फिर उल्टा 7 बार घुमाना है। इस प्रकार जैसे नींबू लिया आपने, उसको ऐसे करके और फिर उल्टा इस प्रकार। पहले आपको मंत्र जाप कर लेना जो मैंने लिखा है, ओम ब्रह्म भैरवाय नमः। ठीक है। जाप करने के बाद आपको अपने सिर से उतारने के बाद कहीं सुनसान जगह फेंक देना है जहां किसी का पैर इत्यादि ना पड़े, कहीं भी सुनसान जगह हो। ठीक है। बिना पीछे मुड़े आपको घर वापस आ जाना है। ठीक। ये उपाय आपको शनिवार को करना है, 7 शनिवार तक। ठीक है। ये आपका उतारा हो गया। ये आपके घर के जो भी सदस्य है वो भी कर सकते हैं। क्या? हाँ बिल्कुल, आप प्रवाहित कर सकते हैं, फेंक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और आपको अपने बाथरूम में एक कपूर की टिक्की रखनी है। एक कपूर की टिक्की लेना और उसको अपने बाथरूम में रखना। जब भी वो खत्म हो जाए तब दोबारा दूसरी रख देना। बाथरूम को और अपने जो भी आपका घर है उसको जितना आप साफ सफाई से रखोगे उतना आपको लाभ होगा। हाँ, जो जलाते हैं कपूर, वो एक टिक्की लेकर अपने बाथरूम में रख दो। और फिर क्या है, उसके बाद जब वो टिक्की अपने आप समाप्त हो जाए, ठीक है, या फिर वो उसका रंग बदल जाए, तो आप उसको दोबारा परिवर्तित कर दो, दोबारा चेंज कर दो। ठीक है। इससे आपको लाभ होगा। घर में नित्य आप सुबह शाम नहीं तो सुबह को गंगा जल का छिड़काव अवश्य करवाया करें। हर हर गंगे ऐसे बोलते हुए छींटे पूरे घर में लगवाया करें, फिर खुद मारे आप। ठीक है। इससे आपको लाभ होगा। और आपको शनि मंदिर अगर आसपास है, शनि मंदिर हो या फिर कोई आसपास पीपल का पेड़ हो है, तो आप वहां पर तेल का दीपक अवश्य जलाएं। दीपक आपको किस प्रकार जलाना है, दीपक में आपको 2 बत्ती लगानी है, लंबी वाली। आपको बत्ती खड़ी नहीं करनी है, लंबी लगानी, 2 बत्ती होगी। ठीक है। सरसों के तेल का दीपक होगा, थोड़ी सी चीनी डालनी है दीपक में और थोड़े से काले तिल डालने हैं और आपको दीपक प्रज्वलित करना है। और फिर इसके बाद वहां पर इस मंत्र का 7 बार उच्चारण करना है, मनी मन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आपको उच्चारण करना है। ठीक है। ये उपाय आपको करने, बहुत आसान उपाय लिखे हैं मैंने। ऐसे उपाय कोई नहीं लिखे कि आपको डर लगे या दूसरे को आपके उपाय से हानि हो, ऐसे कोई उपाय नहीं लिखे। बहुत आसान व सीधे सरल उपाय लिखे, आप करोगे आपको लाभ अवश्य होगा। ठीक है। और 900 ग्राम लाल मसूर की दाल आती है। ठीक है। लाल मसूर की दाल आती है, 900 ग्राम दाल लेकर आप हनुमान जी को मंगलवार वाले दिन अर्पित करें, लाल कपड़े में बांधकर। संख्या ध्यान रखना 900 ग्राम ही होनी चाहिए। ठीक है। और जो भी आपका कार्य है, चाहे धन से जुड़ा हो, चाहे प्रमोशन से जुड़ा हो, उसकी आप प्रार्थना करें, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। ठीक है। और कुछ उपाय मैंने और अमावस्या वाले भी लिखे। अमावस्या को आपको किसी भी मंदिर में सफेद वस्तु दान करनी है, चाहे दूध हो, चाहे चावल हो, चाहे चीनी हो, या फिर 1 अमावस्या चावल, 1 अमावस्या चीनी, 1 अमावस्या दूध, ऐसे भी दान कर सकते हो अपने आसपास के निजी मंदिर में, कोई भी हो। ठीक है। ये उपाय छोटे छोटे हैं, आपको करने हैं और आपको अवश्य लाभ होगा। ठीक। और जब आपके पास धन का प्रबंध हो तो आप शीघ्र हवन भी अवश्य करवाएं। ठीक है। हवन आप यहां से भी करवा सकते हैं और अन्य किसी पंडित पुजारी से भी करवा सकते हैं, आपकी इच्छा के अनुसार है। यहां पर आप आकर भी करवा सकते हैं और अगर नहीं भी आते तो आप अपनी दी हुई दक्षिणा भेज सकते हैं। यहाँ पे आपकी पूरी व्यवस्था करके हवन होता है और आपको जैसे हम अभी वीडियो कॉल से बात कर रहे हैं ऐसे भी आपको दर्शन करवाए जाते हैं। ठीक है। और फिर आप अपने जो एड्रेस दोगे उस पर भेजे गए पते पर आपको यंत्र व धागा भी प्राप्त होता है, उसमें मैंने लिखा है। ठीक है। बाकी आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा, कोई चिंता ना करें। बाकी आपके मन में और कोई प्रश्न हो या और कुछ जानना चाहते हो तो आप जान सकते हो, पूछ सकते हो। जी। देखो, यंत्र धारण कर सकते हैं लेकिन किसी ताबीज वगैरह में। हाँ, कोई ताबीज हो,
जी बिल्कुल बनाकर दे देंगे। ठीक है ना, बाकी चिंता ना करें आप। क्या प्राइस तो देखो हम कुछ लेते ही नहीं है, मात्र 1100 रुपये दक्षिणा है उसकी, जो कि सिद्ध करते हैं, बस उसी में खर्च आता है। जो हम कर रहे हैं वो बस सेवा के लिए ही कर रहे हैं, अपना कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, बाकी आप, क्योंकि प्राइस तो वैसे तो ज्यादा है, आप कहीं भी अन्य जगह ऐसे पता करोगे 11,000 रुपए से कम नहीं मिलेगा आपको। महालक्ष्मी यंत्र और जितने भी ये है 18,000, 21,000, 25,000 रुपए इसकी ब्राह्मण लोग वो ले रहे हैं दक्षिणा, श्री यंत्र बनाने के। ये हम भी बनाते हैं, मात्र 1100 रुपए दक्षिणा हम शुल्क जो इसका है, जो सिद्ध करते हैं, उसमें जो तेल, धूप, बत्ती, घी इनमें खर्च होता है उसी का लेते हैं, बस अपना कुछ नहीं है इसमें। ठीक है ना, बाकी हवन भी हमने इतने ही लिखे कि जितना आम आदमी, देखो हम सेवा कर रहे हैं, सेवा करें, जो लोग दुखी है, भटक रहे हैं, इधर उधर परेशान हैं, उनके लिए हम सेवा कर रहे हैं, अपने हिंदू धर्म के लिए, ताकि जो लोग भटक चुके हैं वो मन से निराश हो जाते हैं, यार कहीं भी कुछ नहीं हो रहा, सारे लूट रहे हैं, जहां जाओ सीधा वहां 25,000 का हवन, 50,000 का हवन, इतना महंगे महंगे हवन आम आदमी नहीं करवा पाता है। तो हमने सोचा कि इसके लिए कुछ होना चाहिए, कुछ करना चाहिए। समझ रहे, लोग अपने अपने धाम पर चक्कर कटाते हैं, 21 पेशी करो, 41 पेशी करो, तो मेरा ये कोई मतलब नहीं है। मेरा तो एक बार आओ, दोबारा कभी आओ मत। मैं एक ही बार में सब बता देता हूँ, जो मर्जी पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे से आधे घंटा बात करो, 1 घंटा बात करो, जब तक आप संतुष्ट नहीं होगे मैं आपको अवश्य बताऊंगा। आप संतुष्ट होने चाहिए। मेरा मानना है कि कोई भक्त आया है तो मैं उसको देखो भक्त ही मानता हूँ, मैं कोई गुरु उसके ऊपर वो नहीं मानता कि मुझे मेरी वो ज्यादा पूजा करे, मुझे माने, मुझे सम्मान दे, मुझे इससे मतलब नहीं है। मैं तो जो भी भक्त आता है मैं तो उसको माता का भक्त मानता हूँ, माता का भक्त मानकर उसकी सेवा करता हूँ, कि मेरे पास अगर आया है, यहाँ पर आया है, तो उसके सवालों के जवाब उसको अवश्य मिलने चाहिए, उसकी समस्या का पूर्ण रूप से समाधान होना चाहिए। बस यही मेरा उद्देश्य है, एकमात्र उद्देश्य यही है मेरा। मैं सच्ची भक्ति और सच्ची सेवा कर रहा हूँ, बस यही एकमात्र उद्देश्य है। ताकि आपको कुछ पूछना हो और बाकी रह गए तो आप जान सकते हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आप ये उपाय करें, आपको लाभ होगा। पर्चा भेज दूंगा मैं आपको, ठीक है। और कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं, मन के अंदर कोई प्रश्न ना रखिए। चलिए ठीक है, अब रखें। जय श्री राधे, जय श्री राधे।